नमस्कार, मैं हूं सूरज साहू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जनता बोले खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत लोगों की समस्या और उनकी तकलीफ़ों को जानने के लिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के तहत जो लोगों की समस्या है उनको आप तक पहुंचाना इस प्रोग्राम का एक मकसद है। आइए, हम इस वक्त धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं, तरसीवा सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि धान खरीदी केंद्र में किसानों को किस तरह से यहाँ पर धान खरीदी हो रही है और किसानों को किस तरह से यहाँ पर जो शासन की नीति के तहत धान खरीदी में उनको जो समर्थन मूल्य है 3100 रुपये, उसमें किस तरह से भुगतान हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर सोसाइटी केंद्र पहुँचे हुए हैं और इस सोसाइटी केंद्र के माध्यम से किसानों से बातचीत करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धान खरीदी केंद्र तरसीवा है, यहाँ पर जो किसान हैं वो सुबह से ही यहाँ पर खरीदी केंद्र पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं अपनी जो धान की जो फसल है उनको यहाँ पर समर्थन मूल्य के तहत शासन को बेच रहे हैं, समितियों को बेच रहे हैं। इसमें शासन ने एक निर्धारित रेट तय किया है जिसमें 3100 रुपये के हिसाब से किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदा जा रहा है। किसानों को धान खरीदी के समय 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और किसान सोसाइटी केंद्र में पहुंचकर धान बेच रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी केंद्र में किस तरह से उनको परेशानी हो रही है और क्या क्या यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल चाहिए। दादा, यहाँ पर कौन सा सोसाइटी केंद्र पहुँचे हुए हैं आप? तरसीवा। जी, तरसीवा में कितने समय से पहुँचे हुए हैं और कितना सारा धान यहाँ पर आप बेच रहे हैं? अभी सवेरे से हम आए हैं और अभी हम 30 क्विंटल 40 किलो पे धान अभी बिक्री कर रहे हैं। जी। तो धान बेचने में क्या क्या करते हो आप? तो टोकन के माध्यम से धान बेचते हो कि ऑफलाइन में काट रहे हो? ऑफलाइन तो अभी कट नहीं रहा है। हाँ। टोकन के माध्यम से अभी जारी हुआ है, बेच रहे हैं हम सब किसान। पर टोकन काटने में बहुत दिक्कत हो रहा है। किस तरह से दिक्कत हो रहा है? बताता ही नहीं है ढंग से। क्या है, पूरा छत्तीसगढ़ में है तो टोकन है क्या है, सभी एक साथ मोबाइल चालू करते हैं तो कहाँ कट पाएगा, नहीं कट पाते। तो मतलब जो मात्रा है उसको बढ़ाया जाए, जो बिक्री की मात्रा है उसको बढ़ाया जाए और उससे किसानों को सुविधा होगा। हाँ। और यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिल रहा है आपको? यहाँ पर धान खरीदी जैसे पहुँचे हैं आप? हाँ, धान खरीदने के लिए है, खरीदी के लिए हम बेचने के लिए जब हम आए हैं यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सब सुविधा है। यहाँ पानी वगैरह की भी सुविधा है, छांव का भी सुविधा है। हाँ, यहाँ तरसीवा सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान हैं वो सुबह से ही धान बेचने के लिए यहाँ सोसाइटी पहुँचे हुए हैं और भी किसान, उनसे भी बात करते हैं। भैया, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम टमेंदर सिंह बांधे है। जी, कहाँ से हैं? मैं रामा से। कितना कुंटल धान यहाँ पर लाए हो? 104 का कुंटल है। जी। क्या स्थिति दिख रही है? किस तरह से, कितने समय से पहुँचे हैं आप? हाँ, मैं तो सुबह से पहुँचा हूँ साहब। जी। तो सोसाइटी में क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही? सोसाइटी में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जी। ऑनलाइन टोकन के माध्यम से कटा हुआ है और धान लाए हैं। तो टोकन काटने में दिक्कत हुई? नहीं, टोकन काटने में दिक्कत हुई ना, उस समय 26 तारीख को कटा था, वो जो है कैंसिल हुआ और अभी आज के डेट में 1 तारीख को फिर से डबल टोकन कटाया तो 1 तारीख को मिला। तो कितना समय लगता है टोकन काटने में आपको? वो तो अब सर्वर के ऊपर रहता है साहब। कई बार ऐसा रहता है कि घूमते रह जाता है वो। हाँ, वो जो है ना सोसाइटी में ऑनलाइन से थोड़ा करके कम से कम ना ऑफलाइन भी, मतलब ना 50% ऑफलाइन भी टोकन देना चाहिए सरकार को। लिमिट की मात्रा भी कम है? लिमिट की मात्रा भी कम है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए उसको। क्या है ना, यहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे हैं उसको भी सही रोजी पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आवक को बढ़ाएं तो सबको जो है रोजगार मिलेगा अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि किसान सुबह से ही पहुँचे हुए हैं और ख़ासकर यहाँ पर जो टोकन में ज़्यादा समस्या आ रही है क्योंकि लोग एक साथ, जो किसान हैं वो टोकन के माध्यम से धान बेचते हैं। दादा, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? रामा से। रामा से। कितना सारा धान लाओ आपने? अभी ला हाँ कटकल लाहन जी।
104 कुंटल। अच्छा, तो किस तरह से यहाँ पे धान बेचने के लिए पहुँचे हो? कैसे काटे हो टोकन? टोकन वहाँ मोबाइल से कटे हैं। तो परेशानी यही से आपने? हाँ, परेशानी है ना। कितना परेशानी ऐसे? हाँ, कम से कम 26 के कटे रही थे, 26 के 1 तारीख घुस गए। हाँ, तो एक बार में कट पैसे के नहीं? और बचे हैं ना, नहीं कटे पूरा। नहीं कटे हैं। हाँ। तो क्या रेट्स के हिसाब से यहाँ पर धान बेचा तो आपने? अब शासन वाला कितना मिली? कतका है जी? तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर धान बेचने के लिए पहुँच रहे हो आप? टोकन अपन 104 कुंटल बेचना है, लेकिन ना टोकन का टाइम ना बहुत परेशानी हुआ है, जिससे ना हम कि लगभग टोकन काटने के लिए लगभग 8 से 15 दिन हो गया, लेकिन टोकन नहीं कट पा रहा। लेकिन कैसे टोकन कटा, लेकिन वो भी ना 25 की कटा था, वो 25 का कैंसिल होकर आज के डेट में हुआ 1 तारीख को। हाँ, तो ना बहुत परेशानी हो रहा है टोकन काटने में। कितना कुंटल? 104 कुंटल। तो सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए तो क्या क्या स्थिति दिख रही है यहाँ पर? परेशानी नहीं, यहाँ तो परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ टोकन कटने में परेशानी हो रही है, और बाकी नहीं है। बाकी ठीक है। ठीक है ना। तो कब से शुरू हुआ धान खरीदी और कितना किसान यहाँ पर धान बेचने के पहुँचे हैं? धान खरीदी तो मतलब 15 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ना क्या है, कुछ परेशानी हड़ताल के कारण बंद हुआ। 17 के 40। हाँ, उसके बाद 17 से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी 17 से सही साथ मतलब धान यहाँ पर खरीद नहीं हुआ रहा था, और बहुत लेट हुआ मतलब धान खरीदने में। तो यहाँ की व्यवस्था में क्या क्या दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ की व्यवस्था तो ठीक है। किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो सब ठीक है किसानों के लिए। जो भी सुविधा जैसे मिलना चाहिए ना, वहाँ पे मिल रहा है किसानों के यहाँ, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि तस्वीरों में जो किसान हैं वो धान बेचने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में या धमतरी की बात करें तो 15 नवंबर से यहाँ पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, और जो किसान हैं वो धान बेच रहे हैं। 31 जनवरी 2026 तक किसानों का धान समर्थन मूल्यों के तहत यहाँ पर बेचा जाएगा, और किसान सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दादा कहाँ से आए हैं और कितना सारा धान लाया? मैं यहाँ ग्राम भानपुरी से आया हूँ। हाँ, और 150 कट्टा धान लाया हूँ। हाँ। तो क्या परेशानी हो रही है कहीं धान बेचने में आपको? परेशानी तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये सुना था ये भराई का जो है ना, लोडिंग का जो चार्ज है वो सरकार देती है, ऐसा सुना हूँ, है ना। लेकिन ये जो भराई का हम लोग देते हैं किसान, तो ये क्या सही है क्या गलत है, या नियम में क्या, ये अपने को कन्फर्म जानकारी नहीं है ना। खरीदी ठीक हो रही है? हाँ, खरीदी ठीक हो रही है यहाँ पे, लेकिन मात्रा को बढ़ाना चाहिए। देखिए आप, फड़ खाली खाली है यहाँ पे, है ना। टोकन का भी समस्या है, टोकन नहीं कट रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लिमिट कम है? हाँ, लिमिट कम है यहाँ पे, और जिस हिसाब से यहाँ लिमिट कम है, अभी तो देख रहा हूँ कि अभी 25% भी धान खरीदी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। 15 दिन बीत चुका है। हाँ, 15 दिन बीत चुका है। लिमिट कम दे रहे हैं एकदम से। लिमिट बढ़ाना चाहिए। हाँ, 2,500 कट्टा, पिछले साल तो 4 से 5,000 कट्टा मतलब प्रतिदिन आवक था, है ना। वो नहीं है, यदि उतना हो जाए तो सभी किसानों को आसानी से मतलब धान बेचने में आसानी हो जाएगी, है ना। यही हो गया। और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर आप लोग को दिख रही है? आज सुबह से मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन व्यवस्था के बारे में उतना पता नहीं है। हाँ, मतलब किसानों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल रही है? हाँ, वो तो मिल रही है, बस खरीदी की मात्रा बढ़ाना चाहिए बस। क्या क्या रेट यहाँ पर तय किए गए हैं? कौन कौन सा धान में क्या क्या रेट सूची वहाँ पे टंगा हुआ है। 2369 है ना, मोटा धान का। तो आप लोगों को समर्थन मूल्य 3100 के हिसाब से ही? हाँ, ये अभी पेमेंट के बारे में अभी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे सरकार ने घोषणा किया था कि 3100 पूरा का पूरा एक मुश्त देंगे, हम लोग पेमेंट करेंगे, लेकिन अभी सुने में आ रहा है कि वो उतना पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। अपने वादे से पहले ही मुकर गए वो। अंतर की राशि बाद में मिलेगी। हाँ, लेकिन शुरू साल दिए लुभाने के लिए, अब इस बार ऐसा हो गया है कि 1 साल दिए, उसके बाद तो ये बीजेपी सरकार कैसे ही चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि किसान हैं वो सुबह से पहुँचे हुए हैं, और भी यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर धान बेचने के लिए पहुँचे हुए हैं, और अपने धान को यहाँ पर सोसाइटी के माध्यम से बेच रहे हैं। यहाँ पर 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, और किसान सुबह से ही यहाँ पर धान बेचने के लिए पहुँच रहे हैं। ये तरसीवा सोसाइटी केंद्र है, जहाँ पर जो किसान हैं वो
अपना धान यहाँ पर बेच रहे हैं और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर नोडल अधिकारी भी तय किए गए हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि धान खरीदी केंद्र में कितना समय से पहुँचे दादा और कितना कुंटल टोकन यहाँ पर कटा है? यहाँ भैया धान टोकन ढंग से कट नहीं रहा है, हमको बड़ी परेशानी हो रहा है। अभी इसका टोकन एक से लगाना तो 8-15 दिन में लगा है और हमारा कोई धान बिका नहीं अभी तो। हाँ, तो कितना परेशानी होता है टोकन में? बहुत परेशानी हो रहा है। कितना समय से टोकन काटने में लगे रहते हो? तो 15 दिन हो गए भैया टोकन जमा किया हूँ, अभी तक कोई टोकन नहीं कटा है। हाँ, और क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? बस टोकन की परेशानी है भाई। हम धान को किसान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है धान बेचने में, कम धान ले रहा है। और भी हम टोकन जारी करते हैं तो हम बता देते हैं कि आप पूरा हो गया है करके और नहीं कट पाता है। हाँ, लिमिट भी कम है। हाँ, लिमिट भी कम है एकदम। तो कहाँ से यहाँ मंडी में आते धान बेचे का? यहाँ तेली सत्ती, खपरी, अर्जुनी, देमार और परवरी और बस और का यहीं से आते हैं? हाँ, उछलापुर। हाँ, और यहाँ उठाव होते अभी? उठाव भी नहीं हो रहा करके तो कट नहीं रहा भैया। उन लोग बोलते हैं तो टोकन काटो नहीं याद करते थे भाई, ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है। आदेश आएगा तो कटे नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोकन की समस्या ज़्यादा होती है जिसके कारण से जो किसान हैं वो धान बेच नहीं पाते और लगातार यहाँ पर सोसाइटी है वहाँ पर धान खरीदी हो रही है और जो किसान हैं वो यहाँ पर धान बेचने के लिए पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही किसान यहाँ पर अपने जो फसल है धान की फसल है उनको बेचने के लिए सोसाइटी पहुँचे हैं। दादा हाँ, यहाँ पर और भी किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा कौन सा गांव से आए हो? तेली सत्ती। अच्छा, कितना कुंटल यहाँ पर धान लगा? अभी धान आया है यहाँ मतलब 10 कुंटल 80 किलो। तो खरीदी अच्छा हो तो यहाँ पे? खरीदी क्या अच्छा होगा यार, यहाँ तो धान नहीं बिक रहा है, अभी पूरा धान पड़ा है घर में। यहाँ मतलब खरीदी कम से कम है बढ़ाना चाहिए ना, कैपेसिटी लिमिट बढ़ाना चाहिए। तुम किसान मतलब धान बेच सकते ना भाई, या तो टोकन नहीं कर सकते देखे ना। अब मात्र हमको 21 कुंटल धान बेचना है, अभी तक मतलब हमारा टोकन नहीं कटा है और 8 दिन हो गए मतलब पर्ची जमा करा रखा है यहाँ। तो कितना समय लगता है टोकन कटे में? टोकन काटे में कोई समय नहीं लगे, बाकी काटने वाला काटेगा तो कटेगा भैया। यहाँ बड़े किसान सब कट रहा है, छोटे किसान देख रहा है मुँह फाड़ के। छोटे किसान मतलब ज़्यादा तकलीफ होते हैं? तकलीफ होती है मतलब। तो कितना समय बचा थे खरीदी आपन के जैसे धान में यहाँ पर बेचू थे आपने? अब भाई वो टोकन ऊपर रही ना भाई, टोकन जब कब काटेगा किस तारीख में देगा टोकन के हिसाब से धान लाएंगे फिर। और यहाँ केंद्र में क्या क्या सुविधा मिला था आपने? अब आज पहली बार आऊँ भैया, का सुविधा बताऊँ तो मैं है। बाकी ठीक हो? हाँ, बाकी सब ठीक होते भाई। अभी तो पूरा मजदूर पर बढ़ गया का बेचारा बना है। कम से कम मजदूर भी आया है, पेट भरना चाहिए कम से कम। तो सब खाली हो गया? सब खाली हो गया, मतलब धान की आवक नहीं है? आवक नहीं है धान की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धान की आवक कम हो गया है और लिमिट भी यहाँ पर शासन और प्रशासन के द्वारा बढ़ाई नहीं गई है, जिसके कारण से जो किसान हैं वो धान नहीं बेच पा रहे हैं। यहाँ पर जो तौल करने वाले हैं हिमालय है वो भी खाली हो चुके हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर जो धान की आवक होनी चाहिए वो कम है। यहाँ पर उठाव की भी समस्या बनी हुई है क्योंकि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक धान का उठाव नहीं हो पाया है, जिसके कारण से जो सोसाइटी है वहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है और जो किसान हैं वो लगातार अपना धान के लिए टोकन काटते हैं लेकिन टोकन अभी तक नहीं कट पा रहे, जिसके कारण से कई किसान हैं वो अभी तक अपना जो धान है वो सोसाइटी में नहीं ला पाए हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि दादा कौन सा गाँव से हो? खपरी से। हाँ, कितना सारा धान लगा आपका? 116 कुंटल। हाँ, तो टोकन काटे में दिक्कत है इससे? नहीं है इससे। नहीं है। तो खरीदी में क्या व्यवस्था दिखा था आपने? व्यवस्था ठीक है बड़ी। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो लगातार सोसाइटी में पहुँच रहे हैं और अपना टोकन के माध्यम से जो धान है सोसाइटी में बेच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो सोसाइटी के अंदर पहुँचे हुए हैं और अपना धान यहाँ पर बेच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से धान खरीदी को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। अवैध जो धान होते हैं बॉर्डर से पर वहाँ पर निगरानी की जा रही है ताकि जो कोचियों का धान है वो सोसाइटी तक ना पहुँच पाए और
समर्थन मूल्य है उसका वो फ़ायदा कोचियों के द्वारा ना उठाया जाए, इसको लेकर प्रशासन लगातार निगरानी की जा रही है। बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं ताकि अवैध जो धान है वो सोसाइटियों तक पहुंच ना सके। इसके लिए पूरी प्लानिंग प्रशासन की ओर से की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा, कितना सारा धान लाए हो आप? कितना सारा धान लाए हो? अरे भैया माहू मजदूर आदमी हरो, दूसरा भाई का हरे धान है, दूसरा भाई धान हरे। हाँ हम मजदूर आदमी हरन, कमाए बरा हैं। अच्छा, हाँ तो काम ठीक चलत वहाँ पे? अब ये चलत है पोचर पाचर देखा था इसका धान नहीं काकरो टोकन कटत नहीं है तो काकरो कहीं नहीं होते। आप मन ला काम नहीं मिल पाता है? काम नहीं है? काम धाम सब मिलत भाई, ऐसे बात नहीं है, रोजी रोटी निकल जाते। तो ज़्यादा आवक होती तो फिर ज़्यादा काम मिलती है नहीं? आवक नहीं है तो का करता है ना। हाँ, आवक कम है। हाँ कभी का स्थिति दिखाते हैं, आवक तो बढ़ी कि नहीं बढ़े? अब बढ़े के चांस आवे, टोकन ऊपर आवे। टोकन अभी कम कटते हैं। हाँ टोकन कम कटत नहीं है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो किसान हैं वो सोसाइटी में पहुँच रहे हैं, लेकिन जो टोकन कटनी चाहिए थी भारी मात्रा में वो कम कट पड़ा है, जिसके कारण से जो किसान हैं वो सोसाइटी में नहीं पहुँच पा रहे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोकन काट कर जो किसान अपना धान बेच कर यहाँ पर सोसाइटी लाया चुका है, वो अपना धान यहाँ पर सोसाइटी को समर्थन मूल्य के तहत बेच रहे हैं। शासन 3100 के हिसाब से यहाँ पर धान किसानों से ले रही है और उनका जो समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए वो यहाँ पर किसानों से मिल रही है, ताकि जो किसान है वो अपनी भरपाई कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और आने वाले जो रबी के सीजन है उस पर उनकी लागत इस पैसे से लगे। प्रशासन की ओर से किसानों को अपील भी की जा रही है और साफ़ सुथरा धान यहाँ पर लाया जाए ताकि किसानों का जो धान है वो जल्दी यहाँ पर सोसाइटी खरीद सके और किसी तरह की किसानों को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान समिति के द्वारा रखा जा रहा है। उसके साथ साथ समिति में नोडल अधिकारी भी नियुक्त की गए हैं जो किसानों की समस्या को देखते हुए मतलब मौके पर पहुंचकर उनकी जहां भी किसानों को समस्या हो रही है वहां पर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। किसान सुबह से ही धान बेचने के लिए सोसाइटी में पहुंच रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं धान सोसाइटी केंद्र में, जहां पर जो किसान हैं वो सुबह से धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर धान बेचने के लिए पहुँचे हैं। दादा, आप नाम बताएंगे, कहाँ से आए हैं? तीजूराम नाम है। हाँ, कौन से गाँव से? अमलीडी से। टोकन कटाए हो? टोकन कटाया ना सर। कितना कुंटल के काटे? 54 कुंटल 80 किलो। तो यहाँ पे क्या सुविधा मिल जाता है मतलब सोसाइटी में? अभी सर बोरा पानी मिले है सर। खरीदी कैसे होते हैं यहाँ पे? खरीदी तो ठीक है होते सर। अभी कितने बजे से पहुँचे हो? यहाँ 7 बजे से पहुँचे सर। 7 बजे से। अब क्या व्यवस्था दिखाते यहाँ पे सोसाइटी में? अब बोरा पानी दे सर, वो कांटा चालू हो थे। कांटा वाटा नहीं हो है सर। पानी पिलैया घलो का थे। तो देख सकते हो आप यहाँ पर सोसाइटी में जो किसान हैं वो धान बेचने के लिए पहुँचे हैं। दादा, कितना समय से पहुँचे हैं और क्या स्थिति दिख रही है सोसाइटी में? यहाँ का सोसाइटी का जो प्रबंधन है ठीक ठाक है और संतोषप्रद है। काम जो सुचारू, समस्या एक ही है कि यहाँ का और अन्य किसानों का टोकन नहीं कट रहा है, यही समस्या है। कितना समस्या आता है टोकन कटने में? समस्या तो थोड़ा सा बहुत समस्या है। क्या है, जिस हिसाब से खरीदी होना चाहिए उस हिसाब से खरीदी नहीं हो रहा है टोकन के अभाव में। पर मेरा तो टोकन कट गया है, मैं संतुष्ट हूँ। कितना समय लगता है टोकन काटने में? टोकन तो मैं काटता नहीं हूँ, लड़के लोग काटते हैं मेरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो सुबह से ही पहुँचे हुए हैं अपनी धान बेचने के लिए सोसाइटी में, और जो खरीदी केंद्र है वहाँ पर जो समिति होती है उनके माध्यम से यहाँ पर शासन खरीदी करती है और सरकार 3100 के हिसाब से यहाँ पर किसानों का धान खरीदी की जाती है। यहाँ पर सोसाइटी के जो प्रबंधक है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कब से शुरू है धान खरीदी और क्या स्थिति दिख रही है आपका? धान खरीदी जैसे 17 नवंबर से ये शुरू हुआ है। और कितना किसानों का धान यहाँ पर बिक चुका है? 217 किसानों का धान बिक्री हो चुका है।
क्या क्या तैयारी करते हो पहले से सोसाइटी में धान बेचने के लिए आप लोग? धान बेचने के लिए वही सब फड़ की साफ सफाई है, पेयजल व्यवस्था है और प्राथमिक उपचार पीटी की व्यवस्था है, रंग सुतली बारदाना ये सारी व्यवस्था है, पहले से ही करना होता है। अभी 15 दिन का समय बीत चुका है, सोसाइटी में क्या स्थिति दिख रही है धान की यहाँ पर? धान के आवक तो हो रही है लेकिन जावक तो बिल्कुल ही बंद है। उस उठाव नहीं होने की स्थिति में वही परेशानी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि टोकन का जो अपना लिमिट जो है वो कम हो गया है, और जिससे अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आगे हमको ही दिक्कत होगा, क्योंकि बाद में लिमिट बढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा खरीदी करना पड़ेगा। ये सब परेशानी आगे जाके हो सकती है। लिमिट की मात्रा कम है जिसके कारण से परेशानी हो रही है। जी जी, लिमिट बढ़ाना चाहिए। लिमिट बढ़ना चाहिए और उठाओ सबसे ज़्यादा जो जरूरी उठाओ। अगर हमारे पास जगह रहेगा तो वही एवज में फिर अपन धान का उठाओ जिस रफ्तार से होगा उस हिसाब से खरीदी भी कर पाएंगे। अभी मतलब ज़्यादा आ चुका है। हाँ, 10,000 कुंटल की खरीदी हो चुकी है अभी। और इस बार बफर लिमिट भी ज़्यादा कर दिए हैं। क्या है, 12,000 अपना बफर लिमिट है। 12,000 बफर लिमिट क्रॉस करने के बाद ही टीओ जारी होगा। ऐसा है। कितना कैपेसिटी यहाँ पर धान खरीदने की? यहाँ कुल खरीदी हुई 75,000 कुंटल खरीदी होती है। दूसरी बात यह है कि अपने पास चबूतरा 5-6 ही चबूतरा है, जिसमें स्टोरेज की दिक्कतें आ रही हैं। जब तक उठाव नहीं होगा तो आगे समस्या और बिगड़ार रूप लेती जाएगी। कितना धान है, किसान है यहाँ पर पंजीकृत आपके यहाँ? 1567 किसान। कितना बेच पाए हैं अभी तक? 217 किसान ही बेच पाएंगे। आगे और क्या स्थिति रही है अभी? आगे अब वही शासन प्रशासन की व्यवस्था के ऊपर है। जो लिमिट अगर बढ़ाएंगे तो खरीदी आसानी से हो जाएगी। बारदाना की क्या स्थिति? बारदाना पर्याप्त है। और क्या क्या सुविधा जैसे किसानों को यहाँ पर दी जा रही है सोसाइटी के माध्यम से? अब किसानों को तो खाद बीज दवाई ये सब वितरण भी हमारी समिति के माध्यम से ही होती है। तो सब दिया जा रहा है ना? जी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पर जो किसान है वो सुबह से पहुँचेगा। दादा आप भी धान बेचने पहुँचे? हाँ, तो काटे नहीं अभी क्या कर भी। हाँ, टोकन नहीं कटे हैं? नहीं कटे हैं। हाँ, तो कटे ही कि नहीं कटे अभी टोकन? अब वही तो पूछे चला हमें। तुहर मन से बातचीत होती से ना। ओकर कारण नहीं देखा था। कितना कन धान बेचते हो आप? मना 1.25 एकड़ के बेचना है। और खरीदी में क्या परेशानी होती है? जैसे अभी टोकन नहीं कटे आप मन के? टोकन नहीं कटे हुई परेशानी सबसे। ऑनलाइन है तो क्या कर? ऑनलाइन इंचो नहीं कट पाते ना, दिक्कत आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोसाइटी में जो किसान हैं वो पहुँचे हुए हैं। कई किसान हैं जो टोकन अभी तक नहीं कट पाए हैं। जिन किसानों का टोकन यहाँ पर सोसाइटी के में कटा है वो किसान यहाँ पर धान बेच पा रहे हैं। और यहाँ पर जो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उठाव नहीं होने के कारण से जो धान की स्थिति है वो जाम की स्थिति दिख रही है। क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर में करीब 10,000 कुंटल यहाँ पर धान रखा जा चुका है, किसानों से धान का खरीदा जा चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर उठाव नहीं किया गया है, जिसके कारण से जो समिति में वो जाम की स्थिति बढ़ रही है। और कई ऐसे जगह है जहाँ पर धान की आवक बढ़ गई है, लेकिन उठाव नहीं होने के कारण सोसाइटी में रख रखाव में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा राइस मिलरों से अनुबंध किया गया है और उनका जो धान है वो डीओ कर चुका है, लेकिन अभी तक सोसाइटियों में धान का जो परिवहन है वो शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण से समिति जो प्रबंधक है उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि यहाँ पर शासन की ओर से धान खरीदी चल रही है और 31 जनवरी 2026 तक यहाँ पर किसानों का धान समर्थन मूल्य के तहत खरीदा जाएगा। किसान सुबह से ही यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में पहुँचे हुए हैं और अपना धान बेच रहे हैं। हालांकि किसानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था किए गए हैं ताकि किसानों को परेशानी ना हो। पानी की व्यवस्था या और भी यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए किसानों को भरपूर मिल रही है, लेकिन जो परेशानी सामने आ रही है किसानों को टोकन के माध्यम से ही परेशानी हो रही है। टोकन समय पर नहीं कट रहा है, जिसके कारण से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सूरज साहू, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, धमतरी।